स्वागत है आपका आज के खास वीडियो में, जहाँ बात होगी कुछ ऐसी जो कानूनी भी है, पर्सनल भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। आज का सवाल है, क्या भारत में 16 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को सहमति से यौन संबंध बनाने की छूट मिलनी चाहिए? सीधा सवाल नहीं है और इसका जवाब तो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है, वकील है इंदिरा जयसिंह और मुद्दा है एज ऑफ कंसेंट, यानी सेक्स के लिए कानूनी सहमति की उम्र। आज हम आपको बताएंगे ये याचिका क्यों आई, सरकार को इससे दिक्कत क्या है, अगर नियम बदले तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये मुद्दा उठा कहां से। 24 जुलाई 2025 वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका कहना है कि 16 से 18 साल के लड़के लड़कियां अगर आपसी सहमति से सेक्स करते हैं तो उसे अपराध क्यों माना जाए। लॉजिक साफ है, इस उम्र में बच्चे युवा अवस्था में होते हैं, वो हार्मोनल, इमोशनल और फिजिकल बदलाव से गुजर रहे होते हैं। फीलिंग्स तो आती है, तो क्या रोमांटिक रिश्ता अब क्रिमिनल हो गया? अब दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या पाठी ने कहा, अगर सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी गई तो इससे शोषण बढ़ेगा। मतलब बाल विवाह, तस्करी, जबरदस्ती, सबको सहमति का जामा पहनाकर बचा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा, हमें ये मामला गंभीर लगता है और हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं। मतलब आगे सुनवाई होगी। अब एक जरूरी सवाल, एज ऑफ कंसेंट होता क्या है? सीधा मतलब है वो न्यूनतम उम्र जिस पर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर सेक्स के लिए हाँ बोल सकता है। भारत में ये उम्र अभी 18 साल है, यानी अगर कोई लड़की 17 साल की है और उसने मर्जी से संबंध बनाए तो भी उसका पार्टनर कानूनन रेप का आरोपी बन जाएगा। अब सोचिए, दो टीनेजर्स प्यार में है, रिश्ता आपसी सहमति से बना है, लेकिन पॉक्सो कहता है भाई ये तो अपराध है। इससे उल्टा क्या हो जाता है, किशोर लड़कों पर केस चल जाते हैं और कई बार उन्हें सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब जरा कानून की किताब खोल लेते हैं। पॉक्सो एक्ट के हिसाब से अगर आप 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाते हैं, चाहे सहमति से हो या नहीं, तो आपको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर केस में बच्चा छोटी हो गया, लड़की गर्भवती हो गई या उसका भरोसा तोड़ा गया है तो सजा बढ़कर 20 साल या उम्र कैद तक जा सकती है। अब बीएनएस का नया कानून देखिए। धारा 63 कहती है अगर लड़की 18 से कम है तो आपसी सहमति भी रेप मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर लड़की की शादी हो गई और वो 15 साल से ऊपर है तो पति के साथ संबंध रेप नहीं माना जाएगा, भले ही संबंध जबरदस्ती ही क्यों ना हो। कंफ्यूज तो हम भी हैं। अब समझते हैं कि इंदिरा जयसिंह और कई लोग क्यों कह रहे हैं कि 16 की उम्र काफी है। पहला तर्क है बायोलॉजी। WHO कहता है युवा अवस्था 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और 16 साल तक लड़के लड़कियां सेक्सुअली अवेयर भी हो जाते हैं। NFSH के आंकड़े कहते हैं भारत में करीब 39% लड़कियां ऐसी हैं जो 18 साल से पहले यौन संबंध बना चुकी है। तो समाज में ये पहले से हो रहा है, लेकिन कानून उन्हें अपराध बोल रहा है। दूसरा तर्क है कानून का मिसयूज। कई बार पेरेंट्स को रिश्ते मंजूर नहीं होते और फिर वो लड़के पर पॉक्सो का केस ठोक देते हैं। मतलब प्यार किया नहीं और केस करवा दिया गया। 22वें लॉ कमीशन ने भी कहा था अगर रिश्ता आपसी सहमति से है और उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है तो कानून लचीला होना चाहिए। तो अब सवाल ये है, कानून किशोरों की रक्षा कर रहा है या उन्हें सजा दे रहा है? अब बात करते हैं कि इसके विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। पहला है शोषण का खतरा बढ़ेगा। 16 की उम्र में सहमति वैध कर दी गई तो अपराधी कहेंगे हमने कुछ गलत किया ही नहीं, लड़की नहीं हाँ कहा था। दूसरा है बाल विवाह, तस्करी बढ़ेगी। कई जगह शादी को लव मैरिज का नाम देकर लड़कियों को बेचा या जबरन ब्याह कराया जा सकता है। तीसरा है सेहत पर असर। कम उम्र में सेक्स से प्रेगनेंसी, डिप्रेशन, STI जैसी बीमारियों और स्कूल ड्रॉप आउट की रिस्क बढ़ सकती है। चौथा है कानून की मंशा कमजोर होना। पॉक्सो और BNS बनाए गए थे बच्चों की सुरक्षा के लिए, अगर नियम ढीले हुए तो उनका मकसद कमजोर पड़ जाएगा। अब ये तो सच है कि हर बदलाव के साथ खतरा भी आता है, तो क्या हम हर खतरे से डरकर बदलाव को रोक दें? अब बात करते हैं बीच के रास्ते की। कई विशेषज्ञ कहते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि 16 की उम्र को पूरी तरह सही मान लो, लेकिन हर मामला रेप है ये कहना भी ठीक नहीं। वकील अनंत अस्थाना कहते हैं पॉक्सो में बदलाव करिए, जजों को थोड़ा विवेक इस्तेमाल करने दीजिए। बाल अधिकार NGO इनफॉल्ट की स्वाधारा कहती है कुछ मामलों में जहाँ रिश्ता बराबरी का हो वहाँ सजा नहीं समझ चाहिए। मतलब कानून को सिर्फ सख्त नहीं समझदार भी होना चाहिए। अब देखते हैं दुनिया इस पर क्या कर रही है। जर्मनी में सहमति की उम्र 14 साल है अगर पार्टनर 7 साल से ज्यादा बड़ा ना हो। कनाडा में 16 साल है, लेकिन 14 और 15 साल के बच्चे 5 साल के अंतर तक ही संबंध बना सकते हैं। UK में 16 साल है। सऊदी अरब और ईरान में सिर्फ शादी के बाद ही यौन संबंध वैध है। नाइजीरिया में 11 साल है। फिलीपींस में 12 साल है। तो समझ लीजिए हर देश के पास अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड है। भारत को भी सोच समझकर कोई रास्ता निकालना होगा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या 16 की उम्र में युवा सेक्स को समझ सकते हैं या उन्हें कानूनी सख्ती की जरूरत है? क्या हमारे किशोर के प्यार को अपराध कह सकते हैं
या फिर हम ऐसे कानूनों के जरिए उनकी आज़ादी, उनकी इच्छाओं और उनकी समझदारी को कुचल रहे हैं? सवाल मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है। शायद सही जवाब हाँ या ना नहीं, थोड़ी समझ, थोड़ी सहमति और थोड़ा विवेक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर बात करना बेहद ज़रूरी है।